ओके, आप त्रिमंत्र बुलाए, बारह को फॉलो करेंगे आपको। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय। नमो वितरागाय। नमो अरिहंताणम। नमो अरिहंताणम। नमो सिद्धाणम। नमो सिद्धाणम। नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम। नमो वज्रायाणम। नमो उवज्रायाणम। नमो लोये सौवसाहुणम। नमो लोये सव्व साहुणम। ऐसो पंचन मुक्कारो। ऐसो पंचन मुक्कारो। सौवपावपणासनो। सौकव्वपावपणासनो। मंगलाणं च सौवेसिं। मंगलाणं च सौवेसिं। परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। ओके, अहमदाबाद। रजनी दादा, हाँ बोलो जी। अबे दीदी, मुझे प्रेयर आ गई है। किसकी आएगी? कौन सी? दोनों? यस। ओके, तो तीर्थ को भी आ गई है? नहीं। ओके, तो आज तू जिया दीदी दोनों बोले आप। ठीक है। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, जिससे मेरा शरीर रूपी साधन मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ने में और समझने में और पढ़ने में और सत्संग में मदद रूप हो। मैं पढ़ने में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से कुसंग से बिल्कुल दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, विश्वसनीय और शुद्ध बनी रहूंगी, जिससे ताकि मैं दादा भगवान के जैसे बराबर परम उत्कृष्ट व्यक्ति बन सकूं। जय सच्चिदानंद। स्टडी हे स्टडी दादा करते। भगवान, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ने में समझने में जो अंतराय आते हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप मेरे पे ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन पर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसी परम शक्ति आप हमें दो। जय सच्चिदानंद। ऐसे तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो आप ये डेली डेली प्रेयर कितने दफा बोलती है आप 3 बार। दिन में? ओके, वेरी गुड। और स्टडी का? स्टडी का जब पढ़ने बैठती हूँ तो याद रहता है तो बोलती हूँ, वरना कोई बार भूल जाती हूँ। ओके, वेरी गुड, वो वेरी गुड। ओके, तो आज थोड़ा स्टडी के इस बारे में बात करेंगे कि अभी स्टडी का सबको अभी नया तो दो आए हैं, लेकिन दूसरा सबको ऑटो पायलट हो गया कि पोलम पॉल है वो बोल रहा है। ओके, और नहीं सुनाई दिया यतिश्री? नहीं। स्टडी में ऑटो पायलट है कि पोलम पॉल है? और कलम 1 और 4। ओके ओके ओके, यतिश्री दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। स्टडी में मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन आज मैंने मम्मी का हमद पाया था। ओके, नहीं स्टडी में ऑटो पायलट है कि अभी रेगुलरिटी? वही बोलने का भी है ना। गीता दीदी। जय सच्चिदानंद। स्टडी में अब मैं ऑटो पायलट बन गई हूँ, और कलम 1 और 4, 5 में अभी मुझे इम्प्रूवमेंट चाहिए। क्या हुआ था आज?
कल क्या आज होता? 3 दिन ट्यूशन जाना होता है। तो आज सैटरडे था तो ट्यूशन से आने के बाद मम्मी ने कहा कि बैग रख दो तुम कबर्ड में, क्योंकि 3 दिन नहीं जाना होता है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं रखूंगी। दादागिरी करती है। ओके, विधि दीदी। जय सच्चिदानंद, मेरा स्टडी में ऑटो पायलट हुआ है और मुझे अभी भी कलम 1, 4 और 5 में इम्प्रूवमेंट करना है। क्या क्यों, क्या हो गया? हर रोज मैं मम्मी को सामने जवाब दे देती हूँ। आज भी मैंने मम्मी को जोर से डांट दिया था। आज क्या दादागिरी का दिन है क्या? नहीं, एक्चुअली वो ओके, हमें घर जो आप अभी रिपोर्ट लिखते हो जो ऑटो पायलट है ना, जस्ट जस्ट रिपोर्ट में ऑटो पायलट लिखते रहते। ओके, हाँ। खुशी, अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद, मैं पढ़ने में ऑटो पायलट हुई नहीं हुई? हुई हूँ। ओह, वेरी गुड। ओके, कलम 1-4। हाँ, मुझे आज कलम 4 में हुआ था। क्या हुआ था? चोर आया था? हाँ, कौन सा चोर आया था? कौन सा जोड़ा? मुझे टीवी देखने का हो रहा है। टीवी का? ओह, ओके। कश्यप भाई। जय सच्चिदानंद, मुझको आज पढ़ाई में ऑटो पायलट हो चुका है। और मुझको कलम 1 कंटिन्यू रखना है। उसमें मैंने मम्मी का दुभाया था। मम्मी ने क्या किया आज आपको? मम्मी ने कुछ नहीं किया, मैंने हम दुभाया था। हाँ, तो आपने क्या किया? मम्मी ने कहा था कि खड़ा हो जाओ और दूध लेके आ, तो मैं बैठा रहा था वहीं पे। ओके, मोनिका दीदी। मैं पढ़ाई में ऑटो पायलट हुई हूँ और मुझे हुआ कि नहीं? हुआ है। हाँ, ओके। कॉलम 1 में और 5 में मुझे इम्प्रूवमेंट करना है। ओके, करिश्मा। हाँ, मैंने स्टडी की प्रेयर 2 बार की थी और मैंने मम्मी ने जब बुलाया था तब मैं काम के लिए गई थी। पर दीदी ने मुझे पढ़ने के लिए बुलाया था, मैं जाई थी। पर आज मुझे एक बार मम्मी का आम दुब गया। खुशी। हाँ, मैं पढ़ाई में ऑटो पायलट बन गई हूँ और मुझे कलम 1, 4, 5 में और इम्प्रूवमेंट करना है। क्या क्या होता है? मम्मी जब भी कहती है ये बना दूं क्या, तो मुझे अभाव तिरस्कार हो जाता है। नहीं मम्मी, ये मत बनाओ, वो बनाओ। देखो, ऐसा अभी हो जाता दादा को प्रार्थना करने का मम्मी के साथ ऑटो पायलट होने का है। हाँ, यस मम्मी, यस मम्मी, यस मम्मी। हाँ, ऑटो पायलट करने का है। ये हाँ। दरअसल हाँ, आपका ये वीडियो क्यों ऑफ एंड ऑन हो जाता है? हाँ बोलिए। आपका वीडियो क्यों ऑफ एंड ऑन होता है? वो हमारी प्रार्थना थी ना, वो मैं उसमें गया था, वो पीडीएफ में। नहीं, ये तो इधर दूसरा करने का होता है। नहीं, वो हमारी विधि दीदी ने मुझे जो पीडीएफ भेजी है ना प्रार्थना की। तो हाँ, अभी नहीं करेगा वो तो स्पेयर टाइम पे आपको अच्छी तरह से पढ़ लेने का है। ओके, हाँ, ओके, बोलिए, आपका रिपोर्ट बोलिए। हाँ, मुझे कलम 4 में जरा इम्प्रूवमेंट करना है। क्या होता है 4 में? आज मैंने मम्मी का आम डुबा दिया था। ओके, वो तो नंबर 1 है। हाँ, सॉरी, नंबर 1। मैंने ओके पेपर में नंबर 1 ही लिखा है। ओके, जिया दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट करना है और मेरा आज किसी को हम नहीं डुबाया, ओके, तो लेकिन आपको दीदी को सामने बोला।
किसके साथ? तीर्थू के साथ, कठोर की- भाषा में बात। तीर्थ के साथ? हाँ, वो तो आपका बड़ा भाई है ना? नहीं छोटा है। नहीं, ऐसा देखने का वो बड़ा भाई है। हाँ, हम्म। तीर्थ, जय सच्चिदानंद, मुझे पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट करना है। आज मैंने मम्मी का हाथ दबा दिया था। तो पढ़ाई में क्या इम्प्रूव करने का है? मैथ्स। मैथ। नेमियो, हाँ, ऑटो पायलट मीन्स ऑटो पायलट मीन्स के जो रेगुलर सिंसियरिटी है, सिंसियरिटी में ऑटो पायलट होता है। नो पोलम पॉल, मालूम पड़ा? पोलम पोलम पॉल मालूम है? हाँ। आपकी बड़ी पलम पॉल तो सबको मालूम है, उसको बोलता है नॉट नॉट ऑटो पायलट। ओके, ऑटो पायलट में किसी को बोलना नहीं पड़ता है आपको पढ़ने के लिए, खुद आप पढ़ते हैं और मम्मी पापा को रिपोर्ट देते हैं कि मैंने ये पढ़ा, मैं स्कूल में ये किया, और स्कूल में मैंने इतना होमवर्क था, ये किया, एक्स्ट्रा वर्क किया, और मम्मी को रिपोर्ट देता है, उसको बोलता है ऑटो पायलट। मम्मी को बोलना नहीं पड़ता है कि स्टडी करो, मालूम पड़ेगा? हाँ, तो आज तो मेरा थोड़ा पोलम पोल है, और आज मैंने पहली और फोर्थ कॉलम को फॉलो किया था। क्या किया था आपने? आज मैंने किसी का अभाव नहीं किया और किसी का हाथ नहीं दबाया। ओके, वेरी गुड। ओके ओके, दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है? बाद में हसमुख दादा और दीपक आनंद जी अहमदाबाद भी आ गए हैं। जय सच्चिदानंद, क्विकली एक बात बतानी है। स्टडी का तो मोर ओवर ऑटो पायलट हो गया है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मम्मी के साथ का आपका जो ये डिसोबीडियंस है ना, सुनते नहीं है, उनका हम दबाते हैं, उसका आपको क्या पनिशमेंट देना है वो आप बताएं। क्योंकि किसी का पनिशमेंट तो आप सुनते नहीं है, मम्मी का नहीं सुनेंगे तो किसका सुनेंगे? भगवान का सुनेंगे? हाँ, भगवान का सुनेंगे, क्योंकि भगवान कुछ बोलते ही नहीं है। भगवान तो बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन उनका सुनते नहीं है आप। उनकी भाषा मौन भाषा है। बोलिए, क्या सेल्फ पनिशमेंट देना है? मोबाइल एक दिन के लिए बंद। क्या? मोबाइल एक दिन के लिए नहीं देखने का। कर पाएंगे आप? खुद को भी पनिशमेंट दो अभी। हाँ, कर लूंगा। तो तभी उसका सॉल्यूशन है, नहीं तो हम तो किसको सुनते हैं? आप सुनते हैं किसको? गलतियां होती रहती है। अच्छा, मम्मी तो छोटी है ना कि बड़ी है? और मम्मी के लिए तो कितना आदर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए। डिसोबीडियंस समझ में आता है? हाँ। आप काम में अपना बॉस को सुनते नहीं है ना, तो क्या होता है पता है? वो नौकरी से निकाल देते। बस उतना ही करते, ज्यादा कुछ नहीं करते। यहाँ तो फिर भी मम्मी खाना खिलाती है, सब कुछ करती रहती है। आपको शर्म नहीं आती है? बोलो ना। खुद के साथ बात करो, खुद को डांटो। ये अब नहीं चलेगा कि ऐसा ही चलाते रहना है। बोलो। चलाना है ऐसा। हाँ, मम्मी डांटती है कभी? हाँ, और मम्मी को आप कितना डांटते हैं? मम्मी को डांटने का तो मैं सोच भी नहीं सकता। हसमुख आनंद जी, आप मम्मी को डांटते हैं ना? तो कहाँ गई दीपक आनंद जी? हाँ, आप मम्मी को डांटते हैं क्या? डांटती है। हाँ, मम्मी हमको डांटती है। हाँ। तो दीपक आनंद जी, आप तो घर के बड़े लड़के हैं ना? हाँ। तो आपको हक है ना मम्मी को डांटने का?
नहीं नहीं, मम्मी को थोड़ा डांट सकेंगे, बोलो मम्मी कुछ, को थोड़ा ये सोचो डांटेंगे। अभी, खुद को पनिशमेंट दो अभी, और इसमें ऑटो पायलट हो जाना है, करना है, समझ गए अभी? जय सच्चिदानंद, आगे बढ़िए। जय सच्चे। भाई जोनसी पटेल, किधर से आप आई है? आप किधर से है आई है? खुशी की फ्रेंड हूँ। खुशी की फ्रेंड तो बोलती नहीं है खुशी, आवाज नहीं आती है खुशी। खुशी है, ओके ओके। उसका पेरेंट्स क्या कौन है दीपिका जी? आई डोंट नो, खुशी उन्होंने बताया खुशी की फ्रेंड है, बताया। ये खुशी और विधि है उसकी फ्रेंड। हाँ मेरी फ्रेंड। आपको बोलना नहीं चाहिए कि हमारी फ्रेंड आई है करके। ठीक है ठीक है, एनीवे आपकी फ्रेंड है, सेम क्लास में है, डिफरेंट क्लास में है? सेम क्लास में, सेम फ्लैट में, नीचे ही रहती है। अच्छा अच्छा, ठीक। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके, अभी हसमुख आनंद जी और दीपिका जी आपने सुना बच्चों लोग का, तो थोड़ा बात करिए। हसमुख आनंद जी पहले बोले, हाँ। नहीं तो पहले आप में कोई आगे गाड़ी नहीं बढ़ेगी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजनी अंकल बात करी ने कि ऑटो हिंदी हिंदी में में बात बोलने करना का। है हाँ? अरे हिंदी क्योंकि सब हिंदी के कुछ, ज्यादातर गुजराती लग रहे हैं बहुमती। नो, आज सैटरडे तो हिंदी का टर्न है। ऐसा है? वैसे भी सैटरडे है ना। हाँ हाँ, तो रजनी अंकल ने बात बताया, दीपक आनंद जी ने भी बात बताया कि अपने ऑटो पायलट मोड पे ले जाने का है। तो आपने पूछा नहीं कि ऑटो पायलट मोड पे ले जाने की कौन सी रीत है? कैसे ले जाए हम लोग ऑटो पायलट मोड पर? किसी ने पूछा नहीं। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? पूछना चाहिए। हाँ, तो आप पूछो उनसे, भाई ऑटो पायलट मोड पे नहीं आता है तो क्या करने का, उसमें कौन सा इंजन फिट करे, कौन सा सॉफ्टवेयर फिट करे कि जिससे हमारा जो है वो ऑटो पायलट मोड पे अपने आप चले। जैसे अभी गाड़ी आ रही है, गाड़ी में आ रही है वो ऑटो पायलट मोड वाली आ रही है नहीं, गाड़ी तो बिना ड्राइवर का चले। तो ऐसा करने के लिए हमको क्या क्या चेंजेस करना पड़ेगा, वो तो आपको पूछना पड़ेगा कि नहीं पूछना पड़ेगा? आप बोलने से हो जाएगा? हाँ, ऑटो पायलट मोड पे ले जाने का कि नहीं ले जाने का, कि फिर मैन्युअली चलाने का है? दो बात है, पहले एक मैन्युअली चलता है गाड़ी, और कोई भी मशीनर जब मैकेनिकल आता है उसमें एक होता है कि मैन्युअली चलता है। मैन्युअली मतलब वो हाथ से लगाए, फिट करे, ऐसा करे। उसमें क्या होता है मैन्युअली चलने में और ऑटो पायलट मोड में चलने में, वो उसमें डिफरेंस क्या है आप बताइए। चलो पहले ऑटो पायलट और मैन्युअली दो सिस्टम होते हैं रजनी भाई। हाँ ठीक है, बराबर। हाँ बोलिए, विधि दीदी बोलिए। वो तो नहीं पता, ऑटो पायलट का पता था लेकिन मैन्युअल का तो नहीं पता। हाँ हाँ, ओके, मैन्युअली मतलब हर बोलिए। हर बार उसको बोलिए आप। मैन्युअली में हम वो कॉल लगा के चलाते थे ट्रेन, ऐसा होता है। और हाँ, ऑटो पायलट में डायरेक्ट अपने आप ड्राइवर के बिना चलती है। अपने आप सीधे ही निकल जाता, मतलब इधर से कोई भी रॉ मटेरियल डाला और ऑटो पायलट होगा तो एक एक बार सीधा प्रोसेस होकर बाहर फिनिश गोली बाहर निकल जाएगा, बराबर। और मैन्युअली में क्या होता है कि इधर से रॉ मटेरियल डाला, एक प्रोसेस हुआ, फिर उसके लिए सब उठाया, फिर दूसरा प्रोसेस हुआ, फिर उठाया, फिर तीसरा प्रोसेस हुआ, तो उसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और उसमें प्रोडक्शन इतना निकलता नहीं है। तो अभी जब ऑटो पायलट मोड की बात चल रही है, तो ऑटो पायलट मोड में अपने जाने के लिए मेन चीज क्या है? आपको क्या लगता है कि कैसे हमारा जो बिहेवियर है या हमारा जो अंदर का है वो अपने ऑटो पायलट मोड पे कैसे शिफ्ट करे उसको?
बोलिए कोई रास्ता। जैसा दीपक आनंद जी ने बताया, खुद को पनिश करके। हाँ, खुद को पनिश करेंगे तो कितने टाइम तक पनिश करेंगे अपने? जब तक हम में सुधार नहीं आ जाता तब सुधार तक। नहीं आता। अगर जब पनिश करने से ही सुधार आ जाता तो फिर एक किसी बात सुनने की जरूरत ही नहीं होती। बरोबर है। पनिशमेंट एक मूड है, उससे आगे बोलो। आज रजनी अंकल ने बड़ा हमारे लिए भी बहुत, स्वाध्याय के लिए भी बहुत बढ़िया टॉपिक चुना है कि ऑटो पायलट मोड पे ले जाने का इनको। अरे अब बहन हसमुख आनंद जी, ये जो साधु होते हैं ना बाहर, हाँ तो उनको भी वो वाव यानी क्या बोलते हैं उसको, पण लेना पड़ता है, उसको क्या बोलता है, हाँ, प्रतिज्ञा 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 लेनी पड़ती है उनको। हाँ हाँ और हाँ। एक प्रतिज्ञा उसमें ये आती है आज्ञा की, ओबीडियंस की। वो बहुत बड़ी आज्ञा है। आगे बोलिए अभी। तो के ये ऑटो पायलट मोड पे ले जाने के लिए अभी अपने को क्या जरूरत है? तो कि किसी भी चीज के ऊपर विचारणा की जरूरत है, मंथन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अभी तक अपने सुना बहुत, क्या किया अभी तक अपने? बहुत सुना, लेकिन उसके ऊपर अपने विचार नहीं किया है। क्या नहीं किया है? विचार नहीं किया है। वो मंथन जब से शुरू होगा, जैसे जैसे मंथन चालू होगा, वैसे वैसे ही उसके ऊपर से निष्कर्ष आएगा। मतलब उसका कुछ रिजल्ट आएगा कि भाई ये करने से ये होता है, ये करने से ये होता है। तो जैसे जैसे विचार करते जाएंगे, उसके ऊपर मंथन करते जाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके वो ऑटो पायलट मोड पे अपने आप आ जाते हैं। दादा भगवान भी बोलते थे कि हम कोई भी चीज करते हैं, कोई भी चीज करते हैं तो उसके ऊपर हम बहुत विचार करते हैं। विचार मतलब उसके ऊपर बहुत मंथन करते हैं कि ये चीज ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसका बोलने का मतलब क्या है। बराबर। तो उसके ऊपर जैसे जैसे अपने समझो एक बार गुस्सा आ गया और अपने माफी मांग लिया, बराबर, तो उसका तो वो दाग साफ हो गया। लेकिन क्यों गुस्सा आया, कब गुस्सा आता है, कितने टाइम तक गुस्सा रहता है, उसका कारण क्या है, उसका वो कैसे नहीं आया, उसके हिसाब उसके ऊपर अपने थोड़ा थोड़ा भी मंथन करेंगे। दिन में 5 मिनट 10 मिनट, तो जैसे जैसे मंथन करेंगे, मतलब उसको क्या कहते हैं, थिंकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में थिंकिंग बोलते हैं और हिंदी में मंथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बराबर है। हाँ, तो उसके ऊपर जैसे जैसे अपने विचार करेंगे तो वैसे वैसे वो ठीक होता जाएगा। अभी की अपनी जो ये लाइफ है ना, अपनी अब तक अभी की लाइफ, तो पहले की जो लाइफ थी उसमें क्या था, तो के सिंपल लिविंग था और क्या था, हाई थिंकिंग था। पहले कैसा था अपना, जो जिन लोगों की लाइफ थी वो पहले की, वो कैसी थी, तो के सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग थी। और अभी की जो लाइफ हो गई है वो कैसी लाइफ हो गई है, तो क्या कहा, हाई लिविंग हो गई है और थिंकिंग नो थिंकिंग। क्या हो गई है? नो थिंकिंग। नो थिंकिंग। पहले क्या था? हाई थिंकिंग थी पहले। सिंपल लिविंग, मतलब जीने का જીવવાનું સાદી રીતે અને વિચારસરણી કેવી હતી, હાઈ હતી। અને અત્યારે શું થઈ ગયું છે, अभी क्या हो गया है, वो जीने का हाई लिविंग और थिंकिंग के बाबत में नो थिंकिंग हो गया है। तो अपने को सबसे पहला शुरुआत किससे करनी है, तो ऑटो मोड पे लाने के लिए, तो कि कुछ भी चीज हो जाती है तो उसके पीछे अपनी मंथन मतलब विचारणा होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? विचारणा होनी चाहिए। और विचारणा की शुरुआत होगी तो जैसे जैसे वो अपने आप वो ऑटो पायलट मोड पे आ जाएगा, ऐसा मेरा समझना है। दीपक आनंद जी, आप कुछ बताइए इसके बारे में। ये सोच होना जरूरी है, क्योंकि आप तो किसी का सुनते ही नहीं है। मम्मी बोलते तो सुनते नहीं है, ऊपर से मम्मी को डांटते हैं, मम्मी को सिखाते ऐसा हो गया है। तो ऑटो पायलट का मतलब क्या है, आपको कोई बताने वाले की जरूरत नहीं है, कोई गवर्नर की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को संभाल सकते हैं और उसमें आपको परफेक्शन आ गया है। लेकिन
कुछ बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि अभी भी ठीक नहीं है, मम्मी को बताना पड़ता है और आप मम्मी को सुनते नहीं है। दीदी को बताना पड़ता है, दीदी को सुनते नहीं है। और इस तरह से जीना तो मम्मी पापा के संबंध में तो ऑल राइट होना ही चाहिए। अभी कितने कितने महीने हो गए हम ये बात करते हैं मम्मी पापा की, मोर देन 3 months हो गया ना। हाँ तो आप लोगों को क्या लगता है, इम्प्रूवमेंट हुआ कि नहीं? बोलते नहीं है? नहीं हाँ? कुछ नहीं नहीं हुआ। जाता है अभी भी। समझ गया ना? तो ये बात है। बोलिए अशोकानंद जी। तो क्या कोई भी चीज को अपने आप करने के लिए उसको विचारना की जरूरत पड़ती है, विचारना की। और जैसे जैसे विचारना शुरू होगी वैसे वैसे वो सब चीज क्लियर होती जाएगी। ऐसे तो विचारना के लिए क्या करना पड़ेगा, समझो अपने को मम्मी पापा के ऊपर गुस्सा आ जाता है तो एक तो पहले माफी मांग लेने की, फिर एक बार खुद को बैठ के सोचने का कि भाई ये क्यों गुस्सा आया, कौन सी बाबत ऐसी थी कि जिसके लिए मेरे को गुस्सा करना पड़ा। तो ऐसे 3-4 सवाल दीपक आनंद जी बोलते हैं ना कि ओरिसा के सामने जाके बोलने का या पूछने का कि भाई तुमको क्यों गुस्सा आया, इसका कारण क्या है, मतलब उसकी वजह क्या है, हिंदी में उसको बोलते हैं। तो ऐसे करोगे तो जिससे जिसके ऊपर उसके ऊपर विचारणा होगी, गुस्से होने से क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, कितना नुकसान होगा। तो वो नुकसान और फायदा और अलग अलग एंगल से आप सोचोगे तो जैसे जैसे वो अपने आप को अंदर रिपेयर मतलब सुधारना होती जाएगी, और सुधारना होती जाएगी तो नेक्स्ट टाइम गुस्सा आएगा उससे पहले अपने को अंदर से चेतावनी मिलती जाएगी, और ये चेतावनी मिलती जाएगी तो धीरे 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 ये अपने आप सेट होते जाएगा। ऐसा है। ठीक है। बराबर और है? दीपक आनंद जी अहमदाबाद, आपको कुछ ऐड करने का है? जय सच्चिदानंद। अशोकानंद जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। मैं इसमें एक और बात जोड़ना चाहता हूँ। पहले क्या है तो कि हमारी गलती हमें दिखनी चाहिए। जब तक हम अपनी गलती का पक्ष लेंगे तब तक हम ऑटो पायलट मोड में नहीं आ सकते। क्या बात है, खुद की गलती दिखनी चाहिए। हमें किसकी गलती दिखती है तो कि मम्मी की, पापा की दिखती है, सिस्टर की दिखती है। जब तक खुद की गलती नहीं दिखाई देगी तब तक ये चलता ही रहेगा। ख्याल में आया? हाँ। इसलिए हमारी गलती, खुद की गलती दिखनी चाहिए, वो अपनी वीकनेस है ऐसा मालूम होना चाहिए। गुस्सा हो जाता है तो अच्छी बात है ना? वो तो नहीं अच्छी बात नहीं है वो। नहीं तो हमारी वीकनेस है ऐसा मालूम होना चाहिए तो गुस्सा नहीं होगा। ख्याल में आया? हाँ ना मम्मी पे गुस्सा क्यों होते हैं, मम्मी की बात क्यों नहीं मानते, तो वो हमारी सब ये वीकनेस अंदर है। कहाँ है? अंदर हमारे अंदर वीकनेस है, इसलिए ये ऑटो मोड में नहीं आ सकते हैं। तो पहले हमारी वीकनेस दिखनी चाहिए, वो निकालने की। अब ख्याल में आया ना? हाँ। ये खास ध्यान में रखने का, ये नक्की करने का, हमारी गलती देखने की, खुद की गलती देखने का, वो नक्की करने का। तो फिर मम्मी के सामने गुस्सा नहीं आएगा, उनका कहना मानोगे आप। ख्याल में आया? हाँ तो ऐसा नक्की करने का। बराबर ठीक है? है, सबको मालूम पड़ गया? हाँ ओके, तो अशोक आनंद जी, दीपक आनंद जी, एक मिनट पे थोड़ा एक सिनेरियो लेगा। पिता दीदी हमको माफ करना कि देखो आप ट्यूशन से आए, राइट? तो और आपको पढ़ाई में तो बहुत अच्छी है, तो ट्यूशन जाके आया तो ऐसे माइंड सेट ऐसे हो जाता है ना कि मैं बहुत पढ़ के आया, मैं कहूँगा मम्मी मेरे को क्यों हैरान करती है, राइट? पर और मम्मी का
भी कुछ होगा नहीं, इसने आपने क्यों किया, मम्मी ने क्या किया, वो सोचना होता है। विधि हाँ। दीदी, विधि दीदी, आई सेम थिंग, मम्मी कुछ बोलती है तो उसको देखना पड़ता है क्यों, क्योंकि अपन लोग क्या सोचते हैं, क्या मेरा इम्पोर्टेंट हूँ, मैं बहुत इम्पोर्टेंट, मेरा काम बहुत इम्पोर्टेंट, पर मम्मी के साथ निगोशिएट करना पड़ता है कि मम्मी कि मैं 5 मिनट के थोड़ा पानी वानी पीऊँ, थोड़ा आराम करूँ, बाद में करूँ, चलेगा। तो कुछ भी ऐसा है, क्या बोलते हैं आप हसमुखानंद जी, दीपकानंद जी? बरोबर है। सही बात है। आज मम्मी है तो हमें उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, जिसके पास मम्मी नहीं है तो उसको मालूम पड़ेगा कि मम्मी का इम्पोर्टेंस क्या है। ख्याल में आया? सब हाँ। चीज हमें अपने आप करनी पड़ती है पूरे दिन, तब जाके मालूम पड़ेगा कि मम्मी का इम्पोर्टेंस कितना है। वो एक बात हमें बोलती है तो भी हम उनका सुनते नहीं। ख्याल में आया? तो ये हाँ। सोच हमें बढ़ाने की है कि ऐसा होता है तो क्या करेंगे, फिर ऐसा है तो क्या करेंगे। जैसे दादा भगवान उदाहरण देते थे ना कि हम दुखी होते हैं दूसरों का देख के। आज हमारे पास 2 रूम का मकान है, फिर किसी का देखा 3 रूम का, तो हमें क्या दुख होता है। हम कंपेयर करते हैं दूसरों के साथ, क्या करते हैं, कंपेयर कंपेयर करते हैं। वो कंपेयर करने का दुख हमें अपने आप खड़ा किया। ख्याल में है? जैसे पॉजिटिव सोच हमें करने की है कि आज हमारे पास मम्मी है, पापा है, तो हम कितना मुक्त रह सकते हैं। ख्याल में है? जब नहीं होंगे तो क्या करेंगे फिर, होता है ना। तो हाँ। ऐसे पॉजिटिव हमें थिंकिंग करने का, पॉजिटिव सोच करने की है कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए कि क्या करना पड़ता है। ख्याल में है? हाँ। कल मैं गया। अच्छा, तो एक दूसरा भी है, दीपक दादा ने बोला सेल्फ पनिशमेंट की बात की है ना, तो अभी ये सब बड़े हैं, एक दिन ऐसा करना, संडे मम्मी को बोलना, मम्मी आप सारे दिन सोते रहना, हम सारा काम घर का करेगा, आपको टी, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर सब आपको खाट में लेके आएगा, और बाद में देखना तो क्या मम्मी क्या करती है आपके लिए, नहीं करती। और जो छोटे हुए हैं सब, सब जो छोटे हैं, वो मम्मी के 2 टास्क तो मम्मी करती है, वो बोले मम्मी आज संडे है तो हम करेंगे, 2-3 टास्क ले लेने का। ये बड़ी तो कुकिंग कर सकती है, पर ये छोटे वाला सब पोतरा ये पोती मेरे एक्सपेरिमेंट ऊपर कर है। रहे तो बाद में मालूम पड़ेगा कि क्या मम्मी है क्या पापा है। अरे 2 दिन पूरा घर साफ कर देंगे ना तो भी मालूम पड़ जाएगा। ओ ये आपने झाड़ू अच्छा पोछा, बताया, उसको बोला संडे हाँ को काम वाली को मत बुलाना। हाँ, झाड़ू पोछा हम कर देंगे और बर्तन हम नहीं, मांज सब देंगे। बर्तन बर्तन हम सब करेंगे। हाँ हाँ, वो आइडिया अच्छा है आपका। हाँ, ट्राई करना। वो तो हाँ, आपको काम वाले भी आपको दुआ देगा कि आज हमको आज मेरे पैसा ऊपर है ना। मिलेगा, काम नहीं करने का है। पेड चलिए, हॉलीडे, काम वाली पेड तो हॉलीडे नाराज होनी हो चाहिए। काम वाली नाराज हो जाएगी फिर। मेरा नहीं काम छूट जाएगा फिर। पैसा देंगे, पैसा दे के उनको छुट्टी देने का है। नहीं, मेरा काम छूट जाएगा फिर, ये लोग करने लगेंगे ना। नहीं नहीं, ओके, एक सैटरडे संडे, संडे की बात थी। दीपक दादा आप कुछ बोलते थे, पेड हॉलीडे, क्या बोला? पेड हॉलीडे, पेड हॉलीडे। ओ पेड हॉलीडे, ओके। प्लीज ये सब बच्चे आज तो बहुत अच्छा टॉपिक निकला, और आप तो पूतों ने बहुत अच्छा अबे समझा है, तो जरा मेरा एक एक्सपीरियंस था, हाँ मैं बोलिए, भी थोड़ा शेयर करता हूँ बोलिए। कि बीच में मम्मी को बाहर गांव जाना पड़ा, तो बाहर गांव चले गए। तो फिर अब तक तो कभी काम बहुत कम भाग में आता था, लेकिन अभी बाहर गए तो क्या है, सुबह से उठ के पानी भरने का, मोटर चालू करने का, फिर पानी आता है कि नहीं वो देखने का, फिर अपने नहाते हैं तो उसका कपड़ा सब साफ करने का। वो जैसे जैसे काम बढ़ता गया वैसे वैसे हमको हो गया। फिर 4-5 दिन पहले तो शुरुआत में तो उठता था सुबह, चाय सीधी टेबल पे आ जाती थी,
और हम पी के आराम से मस्त रहते थे। लेकिन पहले दिन हुआ तो चाय के लिए मतलब दूध की थैली लेने जाना पड़ता है उधर दुकान पे सुबह सुबह में, फिर आके चाय बनाओ, ये करो वो करो, उसके बाद पूरा बर्तन साफ करना पड़े। तो 3-4 दिन बाद तो ऐसा हो गया कि मैंने चाय पीना ही चाय के बगैर मैं ऑफिस में जाके चाय पीऊंगा। ऐसे करते करके धीरे धीरे शांत हो गए, ऐसा हो गया। फिर मैं ऐसा है मतलब 5-7 दिन भी गैप हुआ ना तो मतलब अपने को सिखाने आ गया भाई क्या कैसे चलता नहीं है उनके बगैर और वो कैसे चलाते हैं। ऐसा है उनका इम्पोर्टेंस, व्यवहार में भी इनका इम्पोर्टेंस इतना ज्यादा है। बहुत बहुत अच्छा है। तो ये सब सोचने की बात होता है। हाँ अब मेरा 2 मिनट में मेरा भी एक्सपीरियंस में शेयर करूं कि हमको काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, 6 महीना नहीं जाता, तो बात तो नहीं आती थी मेरे साथ, तो क्योंकि बच्चे लोग को पढ़ाई करनी, तो खाना बनाने का, ग्रोसरी करने का, ऑफिस जाने का, सब कुछ करना पड़ता था। बोलो, तो ये सब सोचने की बात है। कैसे इंडिपेंडेंट तो कभी आप भी होएगा ना, तो अभी से अच्छा ऑटो पायलट होगा तो बाद में कोई नो प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, हाँ, जय सच्चिदानंद सब लोग। जय जरा सच्चिदानंद। ये आज का सत्संग थोड़ा जैसे क्लिक टू हम बैठते हैं तो जरा कुछ टाइम है तो देखना, ओके, और सुनना, ओके। जय सच्चिदानंद हसमुख दादा। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अमी बहन, दीपक आनंद जी, एक भी प्रश्न था हमारा। ओके, आपका प्रश्न बोलो। ओ, 1 मिनट, दर्शन का प्रश्न। ओके, 1 मिनट, दर्शन। हाँ, जय सच्चिदानंद। रजनी दादा, कल सत्संग होगा? हाँ, क्यों, दररोज होता है ना। हाँ, और मंडे से 20 से लेके 27 तक मैं नहीं अटेंड करूंगा, चलेगा? क्या कर रहे हैं? मैं 20 से 27 तक अटेंड नहीं करूंगा सत्संग, चलेगा? क्योंकि मेरे ओके, एग्जाम हाँ, तो होमवर्क करते करना, रहना। होमवर्क दररोज भेजना, ओके। हाँ, आज भी भेजा था। आज मिला आपको, ओके, वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। ओके, हसमुख आनंद जी बोलिए। हाँ, दीपक आनंद जी, एक આપણે પર્યુષણમાં પહેલો દિવસનો ટોપિક હતો શંકા, બરાબર છે? आज हिंदी में है। हेलो, हिंदी में है तो आपको हिंदी में बोलना हाँ पड़ेगा, हाँ हाँ ठीक है। हाँ, તો શંકા અને અભિપ્રાય, કઈ પણ વસ્તુની આપણે શંકા છે અને એની માટેનો અભિપ્રાય છે, બરાબર છે? તે બેનું આપણે ડિમાર્કેશન કઈ રીતે કરી શકીએ? ऐसा है, शंका का मतलब क्या है नहीं, अच्छा। और आपको ऐसा लगता है, यानी बेकार में आपने मान लिया है। अभी मान लेना वो कोई ठोस सबूत के साथ नहीं है, कुछ ऐसी वैसी बातें हो गई और उसको आपने शंका की नजर में देखते हैं। आप सुने, अभिप्राय का मतलब क्या है कि आपने किसी को देखा करते हुए, बार बार करते हुए देखा और उनके लिए ऐसा अभिप्राय बैठ जाना। बार बार उसके बारे में ऐसी बात सुन के भी अभिप्राय पड़ जाता है ना। हाँ, तो वो भी है, लेकिन ऐसा है। लेकिन फिर शंका की बात क्या है कि उनके लिए एक हायर लेवल का अभाव होता है। ऐसा अभिप्राय तो क्या कि ये ऐसे है, ये वैसे है करके है, आप समझे? ये सुनेंगे नहीं, ये करेंगे नहीं, ये ऐसा ही करते हैं, वैसा ही करते हैं। और शंका वो बहुत डेंजरस चीज है, जोखिम वाली चीज है कि ऐसा सुना, आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, और वैसा भी अगर एक बार जैसे बताया कि किसी को आपने कुछ लेते हुए देखा तो आप कम परमानेंट सिक्का लगा देंगे
कि ऐसे ही है और उनको उस नजरिया से देखते हैं, वो सही नहीं है। आप समझ गए? तो उसमें थोड़ी गहराई है और अनिश्चितता है, पक्का नहीं है। किसी को आपने देखा, बार बार देखा और एक अभिप्राय बैठ जाना, और वो अभिप्राय जो आगे बढ़ता है वो प्रेजुडाइज हो जाता है, यानी एक बुरे भाव से, बुरी नजर से आप देखते हैं। उसमें शंका नहीं है, लेकिन शंका में क्या है कि एक मान लेने की बात है, मानने की बात है। मान लेना यानी पता है ना कि देखा ठोस सबूत के साथ उसका, उसके प्रति अभिप्राय रहना, वो प्रेजुडाइज में चले जाता है, अभिप्राय में चले जाता है। लेकिन शंका है वो इस तरह से, ठीक है। और एक जिज्ञासा और शंका, किसी चीज की जिज्ञासा हो और शंका हो, तो उसके बीच में क्या फर्क है? शंका में एक प्रकार का देखे तो सामान्य शंका एक जिज्ञासा के तौर पर आपको खोज करवाएगी, और जो शंका है ना हकीकत में वो आपको नेगेटिव ले जाती है। जिज्ञासा वृत्ति से आपने पक्का नहीं किया है, लेकिन अभी आपकी खोज चालू है, आपकी ढूंढ रहे हैं हकीकत क्या है करके। तो वो हकीकत जानने के लिए आपका एक क्या बोलेंगे, प्रयत्न होता है, उसमें अप्रोच होता है। लेकिन शंका में तो मान ही लिया है कि हसमुखानंद जी ऐसे ही है, छोड़ दो, अभी ऐसा ही करेंगे, वैसा ही करेंगे, वो ऐसा नहीं करते वैसा, और एक प्रकार का अभाव हो जाता है और उसकी तीव्रता भारी होती है। समझे? वैसे शब्द के पीछे नहीं पड़ते हुए हमें अंदर जो भाव होते हैं ना उसको देखना है। आखिर में किसी के लिए बुरे भाव होना, अच्छे भाव होना, वो देखना है। जहाँ किसी भी प्रकार का बुरा भाव है और हम उनको स्वीकार नहीं करते, यानी उनकी प्रकृति को एक्सेप्ट नहीं करते, वैसे दादा ने बताया है कि रिलेटिव व्यवहार यानी क्या है, टेम्पररी एडजस्टमेंट। कोई आपके साथ कितना समय रहते हैं, घर के लोग सिवाय बाहर के लोग ज्यादा रहते नहीं है हमारे साथ, लेकिन हम ये सब कमजोरियों के साथ उनके साथ रहते हैं, तो हमारा वो थोड़ा समय भी उनके साथ का इतना बिगड़ जाता है और उसकी असर हमारे पर आती है, हमारे प्रकृति पर आती है। और धीमे धीमे तो घर वाले लोगों के साथ ही, क्योंकि दादा भगवान ने ये जो एडजस्ट एवरीवेयर बताया, हुआ सो न्याय बताया, टकराव टालिए बताया, उसके पीछे का रहस्य उन्होंने अपने घर में ही नजदीक के लोगों के साथ के व्यवहार में सीखा, वरना वे रह नहीं पाते। लेकिन ये ज्ञान की समझ से अंदर उनका दादा भगवान खुल गए और 9 कलम की पक्की भावना रखी थी उन्होंने। समझ गया? ऐसा है। और एक लास्ट कि ये जो दशा बोलते हैं, दशा, हाँ, वो किसको बोलते हैं? इसको मैं बताऊं इंग्लिश में, स्टेट ऑफ परफेक्शन। आपकी भीतर की एक शुद्धता, आपकी भीतर की एक स्थिरता, आपकी भीतर की एक दिव्य भूमिका अंदर प्रकट हो गई, सिंसियरिटी और मोरालिटी के साथ वाली, वो एक दशा है। और मेरी दशा खराब है, मेरी दशा उभर रही है, बहुत ऊंची दशा में है, ऐसा होता है। फिर आपका अस्तित्व आप कैसे हैं अंदर से, शुद्धात्मा કેટલું છું એ વસ્તુ થઈ કે नहीं, शुद्धात्मा में होंगे तो उसका रिफ्लेक्शन कहाँ आएगा? आपके व्यवहार पर। बरोबर है। मैं बोलता हूँ कि मैं शुद्धात्मा में हूँ, लेकिन मेरे व्यवहार का ठिकाना नहीं है, तो वो क्रॉस कर देंगे। आपके शुद्धात्मा के होने हमें कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन मेरा व्यवहार ठीक है तो उसका प्रमाण आता है। लेकिन व्यवहार कुशलता भी शुद्धात्मा के बगैर हो सकता है, लेकिन वो प्रकृति में जाता है
वो आपको अच्छा पुण्य ही कमाएगा, आगे आपकी अच्छी गति होती है। लेकिन वो भी एक रास्ता है, लेकिन शुद्धात्मा के होने के बाद का जो है ना, वो असल में दशा बोली जाती है। तो ये दशा की वृद्धि मतलब डेवलपमेंट कैसे मालूम पड़े अपने को? आपके व्यवहार, कसाय रहित का व्यवहार, आपकी एडजस्टेबिलिटी कैसी है, आप सबको स्वीकार कैसे करते हैं, आप कैसे हिल मिल झिल क्या बोलते हैं झिल घुल मिल जाते सभी के साथ, घुल मिल जाते, कभी भी अपना सब जाते हैं ऐसा आप चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता अपना, और अंदर से पूरे जागृत है, पूरी जागृति है, और हमेशा प्रसन्न रहते हैं। परिस्थितियां सबको आती है, लेकिन चेहरा बिगड़ता नहीं है, और अंदर से हाँ दशा का अनुमान मतलब वो अपने खुद को ही मालूम पड़ता है ना, दूसरे को तो इतना दूसरे को एक आत्मीयता लगती है, प्रेम स्वरूप, हाँ हृदय 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 वाले है करके लगेगा, आपको ऐसे ही अच्छे लगेंगे, वो कुछ करे नहीं करे तो भी अच्छे लगते हैं, और डांटे तो और भी अच्छा लगता है, ऐसा है। वो डांटेंगे तो आपको ऐसा लगे कि अरे मैंने क्या गलती कर दी, उनको डांटना पड़ा, ये बात बरोबर है। और भाव तो कभी बिगड़ता ही नहीं है, उनको याद भी करेंगे तो आपको अच्छा लगता है। जैसे दादा भगवान को याद करते हैं, शिवानंद स्वामी को याद करते हैं, उनको कितना अच्छा लगता है। वैसे धीमे धीमे ये जिनसे हमें लाभ होता है ना, तो उनके प्रति ऐसा एक भाव आ जाता है, और वो अच्छा है, क्योंकि वे जैसे हुए हैं ना, आपको वो गुण आपके अंदर आते रहते हैं, और वो हेल्पफुल है। एक्चुअली हम महात्माओं के साथ मिलजुल कर रहते हैं ना, एक दूसरे के परिचय रहता है, तो हमें पता चलता है हसमुख आनंद जी से ये गुण मिले, दीपक आनंद जी से ये गुण मिले, रजनी भाई से ये गुण मिले, तरुबेन से ये गुण मिले, तो ऐसा हमारी वो वृद्धि होती जाती है। साथ में रहने का कारण ही यह है, ऐसा है। अकेले नहीं रहना है, अकेले रह गए तो फिनिश, इसीलिए कहा सत्संग में पड़े रहना। तो सत्संग के लोगों का धक्का मिलेगा ना तो ज्ञान ही प्रकट होगा, बाहर के लोगों का धक्का मिलेगा ना तो अंदर संसार खड़ा होता है। वो ऐसा दीपक आनंद जी हमको बताते हैं। सही बात दीपक आनंद जी, सही बात, ऐसा है। चलो अभी प्रश्न ले लेते हैं, अमी बहन का है, बताएं रजनी भाई। अमी बहन। जय सच्चिदानंद, केलनपुरी दीपक आनंद जी, अहमदाबाद दीपक आनंद जी, हसमुख आनंद जी एंड रजनी अंकल। जय सच्चिदानंद। अगस्त सितंबर का दीपक आनंद जी अभी का जो आया ना आज अक्रम विज्ञान, उसमें पेज नंबर 5 और उसमें सूत्र भी है। बोलिए। उसमें ये सूत्र है, आपदा सूत्र 1934। દાદા ભગવાનને ભારપૂર્વક કથેલું કે વિતરાગોનો માર્ગ ઓબ્જેક્શનનો નથી, નો ઓબ્જેક્શન આપવાનો છે, ઓબ્જેક્શન થવાનું થાય ત્યાં ઉદાસીન રહે। तो ये नंबर 5 में क्या? हाँ ओके सॉरी, मिला? हाँ मिल गया। एक मिनट मिला। हाँ, वितरागों का मार्ग ऑब्जेक्शन नहीं, ऑब्जेक्शन देना है। ऑब्जेक्शन थवानु थाय, अगर ऑब्जेक्शन हुआ तो उदासीन रहे। दीपक भाई अहमदाबाद। हसमुख आनंद जी इस पे थोड़ा प्रकाश डालिए, और ये उदासीन रहे, यहाँ पे उदासीन रहने का अर्थ भी थोड़ा समझाइए।
પહેલામાં પેલું શું કહે છે કે વિતરાગોનો માર્ગ. વિતરાગોનો માર્ગ એટલે શું કીધું? તો કે हिंदी में बताना। हाँ, वितरागों का मार्ग ऑब्जेक्शन का नहीं है, नहीं है। नो ऑब्जेक्शन देने का मार्ग है। ऑब्जेक्शन देना हो जाता है तो वहां उदासीन रहना है। अगर संजोग में ऑब्जेक्शन देना पड़े तो वहां उदासीन रहते हैं। बताएं। तो के पहले में पहले क्या है, एक तो वितराग भगवंतों का मार्ग, मतलब वितराग भगवंतों का मार्ग कौन सा मार्ग? तो के वो जो मार्ग है वो अपने खुद का मतलब स्वरूप का मार्ग है। किसका मार्ग है? स्वरूप का मार्ग है। उनका मार्ग, हाँ, उनका मार्ग कैसा है? तो के नो ऑब्जेक्शन, के कोई पण जातनो विरोध ना होय। શું ના હોય? વિરોધ ના હોય। ऑब्जेक्शन એટલે શું થયું? વિરોધ થયો ને ऑब्जेक्शन નો मतलब। દીપકાનંદજી? करेक्ट करेक्ट। हाँ, અને નો ઓબ્જેક્શન આપવાનો છે। તો કે દરેકને નો ઓબ્જેક્શન એટલે મતલબ કોઈ પણ જાતનો વિરોધ કરવાનો માર્ગ નથી। અને વખતે કોઈ જગ્યાએ ઓબ્જેક્શન मतलब વિરોધ કરવાનો થાય તો એ બહારથી કદાચ વિરોધ કરે પણ અંદરના ભાગમાં એક हिंदी में बताएगा। हाँ 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 अहमदाबाद की हिंदी चलेगी। हाँ, तो के वितरागों का जो मार्ग है, अगर जरूरत पड़ी और कहीं ऐसा हो गया व्यवहार में तो कि भाई इसका विरोध करना पड़ा, तो विरोध करने के टाइम पे भी बाहर से अगर विरोध होगा लेकिन अंदर से कैसे रहेंगे? तो कि अंदर से वो उदासीन भाव से रहेंगे। कैसे रहेंगे? उदासीन के भाव से। मतलब उदासीन भाव मतलब तो कि ये जो विरोध करने का आता है, जैसे फिल्मों में अपने देखते हैं तो क्या वो कैसे एक्टिंग करते हैं? अगर अमिताभ बच्चन को या किसी को भी अपने देखेंगे, जैसे अपने कोई पिक्चर, कुली पिक्चर देखा होगा आपने, बरोबर है? हाँ, तो कुली पिक्चर में वो जो रोल करता है वैसे में है कैसे? अबोजोपति है, बरोबर है? लेकिन वो जब मंच पे आता है, मतलब कैमरे के सामने आता है, तो कैसे करता है वो? मतलब पूरा सामान उठाता है, ये करता है, वो करता है, वो आता है उसको सलाम मारता है, बराबर है? लेकिन उनको अंदर मालूम है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, तो क्या रोल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? रोल कर रहा हूँ। मतलब रोल के टाइम में पूरी परफेक्शन होनी चाहिए और अंदर से क्या होना चाहिए? अंदर से उदासीन भाव होना चाहिए। मतलब वो पिक्चर में भी देखते हैं ना, वो जिसको सलाम, वो उसका सीनियर एक्टर होता है या उससे कम एक्टर होता है, उसको भी वो सलाम का रोल आता है तो सलाम मारता है कि नहीं मारते हैं? मारते हैं। पूरा सब बैग उठाते हैं, ऐसा करके तो पूरा रोल वो सही तरह से करते हैं। तो अपने जब फिल्म देखते हैं तो अपने को भी देखने में क्या होता है? मजा आता है, मतलब पूरे का पूरा होता है। तो ठीक इसी तरह तो के ये जो फाइल नंबर 1 है उसको भी पूरा का पूरा रोल सही तरह से करेंगे और भीतर में अपने को जान लेने का मैं कौन हूँ, बराबर। एक सभी रोल करते हुए भी मैं कहीं भी इसमें रोल के अंदर आया हुआ नहीं हूँ। समझ गए ना आपने? ये सब संजोग के ऊपर, कितने भी संजोग का दबाना है, लेकिन मैं इसमें हूँ नहीं हूँ, ऐसी जिसकी दृष्टि हो गई है, अपने को दृष्टि प्राप्त हुई है, वो दृष्टि के प्रकाश से अपने चलते जाएंगे और पूरा रोल करते जाएंगे। वहां जहाँ ऑब्जेक्शन होने का चांसेस है, मतलब ऑब्जेक्शन करना पड़े, तो क्या वहाँ वो हिसाब से उदासीन रहे। ऐसी मेरी समझन है, बराबर है ना? तो वो समझन फिट करते करते ये चलते जाने का है। बराबर है। हाँ, बराबर है। दीपकानंद जी, आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? नहीं, बात सही है बिल्कुल। जब आप मम्मी लोग क्या करती है, बच्चों को डांटते हैं, क्या क्या करते हैं, मारते हैं, फिर भी अंदर उदासीन रहते, दुखी होते कि ये गलत हो गया, नहीं करना चाहिए। आप समझे? आप समझे? हाँ, समझे। ऑब्जेक्शन संजोग ही ऐसा है कि आपको ऑब्जेक्शन लेना पड़ता है, तो उसका पक्ष नहीं होता है।
पक्ष नहीं, बराबर। फिर भी संजोग का दबाव है, आपको करना पड़ता है, वो बात है। आप समझ गए? समझ गए। संजोग में लेना पड़ता है। बच्चे को मारते नहीं है, हाँ मम्मी हाँ कभी मारती नहीं है। हाँ मम्मी को मारना मार- बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो हाँ, मारने के बाद अंदर अंदर बाथरूम में जाके रोएगी भी, हम्म, यानी उसका पक्ष नहीं है उसमें, लेकिन वो बराबर। पक्का विरोध करते हैं। और वितराग यानी अंदर से वितराग, बाहर से प्रेम स्वरूप। करेक्ट। लेकिन ये रास्ते पर चलने की बात है। जो वितरागों के रास्ते पर चल रहे हैं ना, उनको ये परिस्थिति आती है। वितराग होने के बाद तो उनको कुछ होता ही नहीं है, संजोग आएगा भी नहीं उनको ऐसा कुछ करने का। हाँ, बराबर है। और अगर देखने जाए तो संजोग आता भी है। जैसे कि महावीर भगवान ने 4 महाव्रत में से 5 महाव्रत किया, तो उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया ना। 4 महाव्रत में 5वां आ ही जाता था, फिर भी उन्होंने क्या बोले, बकायदा रखा, हाँ, यस इंक्लूड करो। इंक्लूड किया, हाँ, बराबर, समझ में आया। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। महात्माओं, क्वेश्चन है? 5 मिनट है, 10 मिनट है। नहीं तो हम अंदर अंदर बातें करेंगे। हाँ, तीनों अंदर बात। ये दीपकानी जी अहमदाबाद कुछ नहीं, आज कुछ नहीं बोला। वो बहुत भारी सवाल पूछते हैं। नहीं, उसको हम बारी आप पूछो ना, उसको बारी को। नहीं, मैं नहीं पूछूंगा बाबा, वो सही नहीं है। तो दीपकानी जी आप, ओके चलो, क्वेश्चन आ गया। देखो मैं अच्छा चलो आ गया तो अच्छा बोलिए श्रेय भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद दीपकांत जी, हसमुखान जी, दीपकांत जी अहमदाबाद। क्वेश्चन ये है कि जो हम चरण विधि में बोलते हैं कि आपनाમાં જેવો આત્મા વર્તે છે તેવો જ આત્મા મારામાં વર્તાવો, व्हाट डज एग्जैक्टली मीन, इसका मतलब क्या है? करण जी अहमदाबाद। हाँ बोलिए, अनम्यूट करो। हेलो, हाँ, सुनाई देता है? सुना है आपने? फरती प्रश्न। चरण विधि में जो हम बोलते हैं कि आपनाમાં જેવો આત્મા વર્તે છે તેવો જ આત્મા મારામાં વર્તાવો, तो उसका एग्जैक्ट क्या संदर्भ है, उसके पीछे मीनिंग क्या है उसका? एक वो आत्मा कैसा है, वो मैं पूछना। पूरा पूरा ज्ञान दर्शन जिसको खुल गया है, जो ज्ञान दर्शन स्वरूप ही है। हाँ हाँ, वो अपने वो चर्म चक्षु से नहीं देखते हैं, ज्ञान दृष्टि से देखते हैं। ओके। का गुण खुला हुआ है, ज्ञाता और दृष्टा। तो वो આપનામાં जैसे आत्मा है, આપનામાં જેવો આત્મા છે વર્તે છે તેવો જ આત્મા મારામાં પણ વર્તાવો। ओके। ये वर्ते છે એમનામાં क्यों, उनके अंदर जो आत्मा क्रिया कर रहा है, क्रिया वो तो स्कूल में ले जाते क्रिया आ गया है। उस स्वभाव जैसा जैसा आपका स्वभाव जो खुला है, वैसा ही स्वभाव मेरे में खुला हो जाए। राइट राइट, ओके। तो मतलब तो उसको जो प्रैक्टिस है, हाँ, तो उससे उनको जो प्रैक्टिस है, उसको जो नॉलेज है, वैसा तो हमें नहीं है ना अभी। नहीं है। हमें ध्यान में क्या रहता है, हमें ऐसा बनना है मतलब। हाँ, उनका जैसा जो प्रैक्टिस है, उसका नॉलेज है, वो भी उसके जैसा मुझे हो जाए। राइट राइट राइट, हमें वही ख्याल में रहता है। ओके। यानी वो जो अनंत ज्ञान अनंत दर्शन वाला जो वो 2 गुण, जो वही गुण से वो देखते हैं पूरा, ख्याल में है। हाँ हाँ, वो फंक्शन करता है, वैसे ही फंक्शन हमें हो जाए, ऐसी अब शक्ति मानते। तो वो तो हम दादा भगवान से ही मांगते हैं ना शक्ति, तो मतलब दादा भगवान जैसा आत्मा ही चाहते हैं। अभी तो हमारे सामने कौन है? हाँ वही है।
कौन है? वही है। साइड में कौन है? तो जो है उसके साथ वो लक्ष्य में रख के मांगते हैं। हाँ हाँ। तो वो जो आगे जो बोलते हैं, हे विश्ववंदेवा प्रगट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु, वो क्या है एग्जैक्टली? हेलो, क्या सुनाई बोला? दिया? हे विश्ववंदेवा प्रगट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु से जो हम स्टार्ट करते हैं, हे विश्ववंदेवा प्रगट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु, वो क्या है? दीपक आनंद जी, आप थोड़ा समझाए ना वो। अरे ये सारा दादा भगवान को लक्ष्य में रखकर बताया है। ओके। विश्व वंदे यानी क्या बोलते हैं? हाँ, विश्व वंदे विश्व यानी जो सारे विश्व को वंदन स्वरूप रहते हैं, सारे विश्व में सभी को वंदन स्वरूप रहते हैं, ऐसे प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु ऐसा है उनका अंदर का गुरुतम पद और बाहर का लघुतम पद यहाँ व्यक्त है। प्रकट शुद्धात्मा स्वरूप प्रभु वो गुरुतम पद है अंदर का, और विश्व वंद्य वो बाहर का लघुतम पद है। अच्छा, हाँ बराबर है, सही है, समझिए आप। हाँ हाँ। और देखो ये प्रकट दादा भगवान शुद्धात्मा हो, हमारा प्रकट शुद्धात्मा हो, ये कब से, ये जब से विधि चलती है ये रखा है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं कभी। आपने आपके अंदर जैसा मैं है ऐसा ही आत्मा हूँ मेरे में बर्ताव। हाँ, ये तो ये आज ही देखा मैंने तो पहली बार। बोलो पढ़ते क्या है? ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, याद रह गया तो अभी तो वही चलता रहता है। हाँ, लेकिन आप समझिए। हाँ, समझ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वहाँ सिमंदर स्वामी के पास भी ऐसा ही, उनका जैसा हूँ मेरा हूँ हो जाना है। शांता बहन, हेलो। हाँ बोलिए। अनम्यूट कर। हाँ बोलो बोलो। हाँ सॉरी। ओके, आप गुजराती में बोलना, आप गुजराती में बोलना बोल सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जवाब हिंदी में दे देंगे। थैंक यू। હા, મેં આજે એક દાદાનો સૂત્ર વાંચ્યું હતું કે આડાઈ રૂપી સમજણને ઓળંગવાનો છે આપણે, આડાઈની આ પાર ઊભા છીએ અને સમજવાનું સોરી અને જવાનું છે સામે પાર. કોઈ આપણી આડાઈ અને જવાનું છે સામે પાર, કોઈ આપણી આડાઈ ઉતારવા નિમિત્ત બને તો તેમાં અસહજ ન થતા તે નિમિત્તને પરમ ઉપકારી માની સમતાથી વેદવું. તો પ્રશ્ન એ થાય કે આપણે આડાઈ એમ માની લેવાનું ને કે મારી જ આડાઈ છે, સામે તો દેખાય જ, કારણ કે ફાઇલો એવી હોય એટલે સામાન્ય આડાઈ દેખાતી હોય તો આપણે તો એમ જ માનવાનું કે આપણી આડાઈ છે, આપણને એ નિમિત્ત બન્યું છે કે આ રીતે. તો એ સમતા ભાવે વેદવું એ ઉપકારી એમ પરમ ઉપકારી માને. બોલો શું ક્વેશ્ચન શું છે? પાછું બોલું? ના, ક્વેશ્ચન શું છે એમાં? એટલે મને એ પ્રશ્ન થાય કે આડાઈ આપણી માની જ લેવાની ને કે આપણી જ આડાઈ છે, એટલે માનો કે સામે દેખાતી હોય આડાઈ તો એટલે જે નિમિત્ત બન્યું હોય ત્યાં આડાઈ દેખાતી હોય, છતાંય આપણે જ્ઞાન લીધેલું હોય તો મહાત્માઓએ એ સમજવાનું ને કે આપણી આડાઈ છે, આપણને એ ઉપકારી છે, આપણે એ નિમિત્ત બન્યું છે, એવી રીતના. सामने में नहीं है, बोलो। सामने में नहीं है, हाँ ऐसे देखना है ना। वो सामने में क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो दो समेरे में पड़ा है इसलिए। वो हमारे अंदर है इसलिए वो दिखता है वहाँ। हाँ, ख्याल में आया? दादा भगवान बोलते बाहर का पूरा जगत निर्दोष है। हाँ, कि हमें क्यों दोषी दिखता है?
क्यों दिखता है? क्योंकि हमारे हमारे चश्मे ऐसे है। हाँ क्या है? हम अपने चश्मे से देख रहे हैं, उनको पूरा जगत निर्दोष दिखता है। क्यों ऐसा दिखता है? कि पूरे निर्दोष हो चुके हैं वो। क्या है? એટલે ક્ષમતાથી વેદવું એટલે એવી રીતના સ્વીકારી જ લેવાનું એમ. समताથી એટલે આપણને એની સમજ હોવી જોઈએ, अपने ख्याल में होना चाहिए, वो समझ होनी चाहिए कि आड़े क्यों मुझे दिखती है ऐसे। ख्याल में है? वो मेरे अंदर पड़ी है अभी, मुझे क्यों ऐसा दिखता है? तो कि वो अंदर मेरे अंदर पड़ा है इसलिए ऐसा दिखता है। गलतियां क्यों दिखती है? तो कि अभी अंदर यहाँ पर गलतियां है, बाहर नहीं है। यहाँ क्लियर नहीं हुआ है इसलिए वो सामने गलती दिखती है। और आड़ाई हमारी ही रुकावट है। क्या है? हाँ जो बहता पानी है इसमें पूरा पूरा क्या करता है, आड़ाई आ जाते हैं, वो बीच में क्या रुकावट कर देते हैं, तो पानी क्या होता है? पानी रुक जाता है। रुक जाता है ना। तो ऐसा हमारा फ्लो जो है मोक्ष तरफ का, वो रुकावट हो जाती है। क्या है? ये बार बार होता है हमारे हाँ, लाइफ होता है वो में। देखने का, वो पूरा क्या है, ये हमारी गलती है ऐसे मानने का है। हम मानते हैं क्या है कि दूसरे की गलती है, दूसरा ऐसा है। वो जब दिखाता है तब उसको सामने ऐसा बोलने का, क्या करने का, उसके सामने ऐसा बोलने का। हम बोलते नहीं है, हम मान ही लेते कि ये ऐसा है, ये अड़ाई वाला है। ख्याल में है? तो जब भी ऐसा होता है तो तरफ वो पीछे आ जाने का, वापस आ जाने का, ये मेरी भूल हो गई, सामने को ऐसा दिखा मुझे। ख्याल में है? दादा को शक्ति मांगने की, ये मेरी भूल हो गई, ऐसा मैंने देख लिया। तो धीरे धीरे करके वो कम हो जाएगा। आमद इसमें जो है ये समझ में ले सकते हैं। जैसे मैं वो आलस का प्रश्न किया था, तो जैसे मेरी आलस है तो उसमें दिखाई देता है तो भी उठे मतलब कि उठ के ये करना ही है, करने का ही है। ऊपर कोई ऊपरी है तो हो जाता है, ऊपरी जब तक कोई नहीं है तो छूट जाता है। जैसे कि बराबर है। ये विधि है, ये है, वो है, सब कुछ तो सुनते हैं तो पर जैसे सुन लिया आराम से तो आराम से मिल जाता है। तो बहुत आलस प्रकृति के हिसाब से होता रहता है। ये तो बच्चों का, जैसे बच्चों को सिखाए तो भी समझ लेते हैं, तो भी हमारे से नहीं। तो वो क्यों इतना, ये प्रकृति में से कब हम उठे, निकले कब बाहर। ये प्रकृति को जानने का है, देखने का है, ऐसे ऐसा हमारा प्रकृति ऐसी है। ख्याल है? तो पहले तो मालूम होना चाहिए कि ऐसी मेरी प्रकृति है। कई को मालूम ही नहीं होता है कि ये ऐसी प्रकृति है। ख्याल में है? बहुत तो ये कहाँ हमारे मालूम तो पड़ गया। ध्यान में कहाँ रुकावट करती है, वो खास देखने का है। हमारे देह में कौन सी रुकावट करवाती है, वो खास देख लेने का। वैसे तो ये सब जानवर पशु पक्षी जीते हैं ना, अपनी प्रकृति के हिसाब से ही जीते हैं ना, नहीं जीते? हाँ। तो उसमें और हमें क्या फर्क रहा? जानते हैं, कोई ऐसे फर्क सुना नहीं भी रहा। बहुत है, पर क्यों जानते ऐसे। लेकिन हमारा वो नक्कीपना नहीं है। क्या है? नक्कीपना जैसे है, करवाना पड़ता है। हाँ जैसे है हमें आगे अभी। बढ़ना है, जागरूक रहना है, तो नक्कीपना करवाना पड़ता है। हाँ पर दादा कई भगवान ने बार बोलते ऐसे हो थे, ही जाता है, तो कई देह की बार कर ठंडक भी है लेते हैं। तो फिर आत्मा भूल जाओगे। फिर कई बार कर लेते बराबर है, लेकिन संजोग अच्छा है तो उसमें ठंडक लगती है हमें। जब विपरीत संजोग आता है तब आत्मा हमें याद आता है, तब भगवान याद आता है। ख्याल में आया? अभी कोरोना आया था तो लोग भगवान भगवान करते थे, अब चला गया तो फिर क्या करते थे? तो संजोग विपरीत संजोग है तो हमारा आत्मा का विटामिन है। क्या है? वो तो है। वो ये भी समझ है कि देखो अभी ये कोरोना आया तो ये है तो दिखाई भी देता है कि वो अच्छा है, ये तो हमको ज्यादा उपयोग नहीं है हमारे लिए,
बहुत उपयोगी बना, ये बहुत कुछ नहीं मिल रहा था वो अभी घर बैठे मिल रहा है, ऐसी समझ है। समझ मतलब एकदम उतरता है, अपने में आ जाता है कि वो कितना नाइस, कितना ये अच्छा है ये। पर जब भी ये एक ही बात के लिए नहीं, पर कई बात के लिए है कि जब भी ये निश्चय किया है कि ये करना है, ऐसे करे, ये कर ले, ये कर ले, कई बार ऐसे कोई कहने वाला नहीं है तो बिल्कुल छूट जाता है। तो ऐसे लगता है कि आज आज ये आपदा पुत्रों द्वारा के दादा भगवान का ज्ञान जब से मिला है तब से लेके अभी तक जो मिलता रहा है, मिलते आ रहे हैं, और ऊपर कोई है देने वाला, पिरस रहा है, वो पिरसता तो बहुत बहुत ज्यादा पिरसा गया है, पर जितना हमारा पात्र है उतना हम ले सकते हैं। पर उसमें से हम क्यों एकदम जागते नहीं हैं? हेलो। हेलो हेलो। दीपकानंद जी सुनाई नहीं देता? ओके, हसमुखानंद जी आप बातें करिए। હા, એટલે શું છે કે એની માટે પહેલામાં પહેલું हिंदी તો में કે बताना। કે આટલી બધી इतनी थोड़ी વાર 5 મિનિટ ચલાવી લો ને ગુજરાતી। હા હા, મારા કે માટે સોરી હા દીપકાનંદ સોરી। આટલી બધી વાત સાંભળી, આ બધું થયું, પરંતુ એક તો પહેલામાં પહેલું તો કે જ્ઞાની પુરુષનો જે મહિમા આપણી અંદર હોવો જોઈએ એ મહિમા હજુ એટલો પ્રગટ્યો નથી। સંસારની દરેક વસ્તુઓનો મહિમા આપણી અંદર પ્રગટ્યો છે। તો કે પહેલામાં પહેલું કે જ્ઞાની પુરુષનો મહિમા, અને બીજું વસ્તુ તો કે જ્ઞાની પુરુષના વચનોનો મહિમા। ખ્યાલ આવ્યો? જેમ આપણે એક ડોક્ટરે આપણને કીધું હોય કે આ ગોળી 10 વાગે તમારે લઈ લેવાની, તો આપણે શું કરીએ છીએ? 10 ના 11 વગાડી દઈએ છીએ? તો કે નથી વગાડવા દેતા। કેમ? હું કારણ ગફલત કે એ કરું છું ડોક્ટરનો એમાં, મહિમા આપણે ગાયેલો છે પણ રિલેટિવમાં, એ સમજીએ લઈએ બરોબર છે છે? એટલું આ નથી સમજાતું। કારણ કે એ નહીં લઈએ તો શું નુકસાન થશે આપણને ખબર છે, બરોબર છે? Yeah. તો એવી જ રીતે આ જ્ઞાની પુરુષે આપેલી વિધિઓ, કે જ્ઞાની પુરુષે આપેલી વાક્યો, તો એનો મહિમા શું છે? તો કે કેટલાય જન્મોની પુણ્ય ભેગી થાય ત્યારે એક 2 મિનિટનો સત્સંગ આપણને ભેગો થાય, સમજાય ને? રિલેટિવમાં બધા કહે છે કે કેટલાય સોના મોરનું દ્રવ્ય મૂલ્ય કીધું એને, તો કે 1000 સોના મોરનું દ્રવ્ય ભેગું કરીએ ને ત્યારે એનું મૂલ્ય જેટલું થાય ને, તો કે એ એટલું પુણ્ય આપણું ભેગું થાય ત્યારે આપણને ખાલી 2 મિનિટનો જ્ઞાની પુરુષનો સત્સંગ ભેગો થાય। હવે ખાલી આ 2 મિનિટનો સત્સંગ કરી દે ને કે આટલા રૂપિયા આપો અને આ 2 મિનિટનો તમને સત્સંગ મળશે, તો પછી આપણને એનો મહિમા આપણને ખબર પડે। પણ આ તો આપણે કેટલી પુણ્ય છે કે જેથી કરીને આપણને આ જ્ઞાની પુરુષ એટલે વિતરાગ ભગવંતોની વાણી આપણને આટલી ઇઝીલી સાંભળવા મળી છે। તો કે એનો મહિમા જ્યાં સુધી આપણી અંદર ગવાશે નહીં ત્યાં સુધી તો કે આ દરેક ક્રિયાની અંદર ઉલ્લાસ આવશે નહીં। શું નહીં આવે? ઉલ્લાસ પરિણામ નહીં આવે। અને ઉલ્લાસ પરિણામ જેટલા જેટલા આવતા જશે એમ આ બધી ક્રિયાઓ યાદ નહીં કરાવવી પડે, પણ એની જાતે ને જાતે થતી રહેશે, એવું મને સમજાય છે। ઓકે, થેન્ક યુ। હા, સહી એટલે સહી એનો બાત મહિમા જ है। ગાવાની જરૂર છે કે ભાઈ આ જેમ એક દવા લીધી વધારે તમને ને મટી વધારે ગયું, તો આપણે કેટલા 4 જણને કહીએ ભાઈ આ ડોક્ટરને બતાવવા જજે, આ ડોક્ટરને એનો મહિમા જ ગાગા કરે છે બહાર। તો કે એવી રીતે આપણે કેટલાય ભવ રોગોનું નિવારણ આ ખાલી એક જ્ઞાની પુરુષને કલાક મળવાથી થઈ ગયું, કે જે વસ્તુઓ કેટલાય વર્ષો તો એની ગણતરી વર્ષોમાં તો છે જ નહીં, કેટલાય ભવોથી નહોતું થતું એ વસ્તુ આપણને જ્ઞાની પુરુષને જ્ઞાની પુરુષ થકી આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે। તો કે એનો મહિમા જેટલો જેટલો તમે બેઠા બેઠા આપણે ગુણગાન કહીશું, પછી એનો જ્ઞાની પુરુષના વચનનો કે એની વેલ્યુ શું છે ખ્યાલ આવે? આજે વાણી દાદા ભગવાન થકી બહાર પડે છે કે આટલું બધું થકી મળી છે, તો એની વેલ્યુ એની આપણને સાંભળવા મળે છે। આજે આપણે તિર્યંક ગતિમાં હોત તો સાંભળવા મળે આપણને ના, અત્યારે પણ મનુષ્ય ગતિમાં અત્યારે પણ ઘણા માણસો હું કહું ને કે આ સાંભળો તો સમજવું નથી ગમતું, યા નથી શકતા। એનો મહિમા કેટલો છે એનો મહિમાનો ખાલી આપણે આંકલાંકન કરીશું ને તો આપણને ખબર પડશે કે ચાલો આ તો આપણને
ક્યારેય ના મળે એ કારણ કે એનો મહિમા શું છે એ વસ્તુ તો કે મળી ગઈ આપણને યા ભવરોગથી છોડાવનારું છે. શું છે? હા હા ભવરોગથી. આ ડોક્ટરની દવા તો આપણને ખાલી ડાયાબિટીસ માંથી કદાચ રાહત આપશે, પણ આ વસ્તુ આપણને ભવરોગમાંથી છોડાવવાનું. તો કે એનો બસ મહિમાનું જેટલું ગુણગાન ગાતા ગઈશું એટલી આ વસ્તુ આપણને પછી એને ઓટોમેટિકલી થતી જ રહેશે, કરવાની જરૂર મને પડશે આપના આશીર્વાદ નહીં. મળતા રહીએ બસ મને આ આશીર્વાદ તો એમાંથી તમારા અમને નીકળવું આપવાના બધાને. એવું છે ખ્યાલ આવ્યો? કે જ્ઞાની પુરુષનો મહિમા અમને સમજાય પ્રોપરલી અને એ થકી અમે અમારું પોતાનું કલ્યાણ કરીએ. બરોબર છે? બસ દરેક બધામાં તો મહાત્માઓ. આપતા પુત્રોના બધાના મને આશીર્વાદો મળે. જય જય સચિદાનંદ. સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. ઓકે, જય આપણે દીપકભાઈ. અહીંયા જય સચિદાનંદ આપણે ક્લોઝ કરીએ છીએ અહીંયા, ને હવે સામાયિક નું થોડું જોઈ લઈએ કે દિવસની દિનચર્યા જોવાની. જય સચિદાનંદ. હું બોલાવું છું, તમે પછી બોલજો. હસમુખાનંદજી, જગન્નાથજી. ને પછી આપણે 10 મિનિટ કરીએ છીએ હમણાં રોજ, તે આપણે શરૂ કરીશું. ઓકે. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, અમને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક સારા દિવસની દિનચર્યા જોવાનું સામાયિક કરવાની પરમ શક્તિ આપો, શક્તિ આપો, શક્તિ આપો. હું મન વચન કાયા મારા તથા મારા નામની સર્વ માયા ભાવ કર્મ, દ્રવ્ય કર્મ, નો કર્મ આ પ્રગટ પરમાત્મા સ્વરૂપ દાદા ભગવાનના સૂચનોમાં સમર્પણ કરું છું. હું શુદ્ધ આત્મા 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 છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જોવાનું શરૂ કરજો.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ધીમે ધીમે આની પ્રેક્ટિસ કરતા કરતા આપણને કોઈ બીજાને જોતા હોય એવી રીતે આપણે પોતાને જ આપણે જોઈ શકશું ને આપણી બધી ભૂલો દેખાશે. એટલે આ પ્રયોગ કન્ટિન્યુએશનમાં રાખવામાં એક આ બહુ ફાયદો સારો થયો કે ડેલી થોડું થોડું વધારે દેખાતું જાય. એટલે આપણને એક તો વિશ્વાસ બેસે અને એક શક્તિ પણ અંદર ખુલ્લી થાય છે આપણી જોવાની. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ કશું કેવું હોય તો 2 મિનિટ આપણે જોઈએ. હસમુખાનંદજી, દીપકાનંદજી કઈ કેવું હોય તો. જોવાની સામયિક માટે. હા, દિનચર્યા જોવાનું હતું ને આજે. બહુ જ ફાયદો થાય છે એનાથી. દિનચર્યા જોવાની શરૂઆત કરી ત્યારથી આ હસમુખ સવારથી ઉઠી અને સાંજ સુધી, એટલે અત્યાર સુધી, એટલે સાંજ સુધી તો પહોંચ્યા બી નતા, બપોર સુધી, તો કે એ ક્યાં ક્યાં એને પહેલે તો બહારની રિલેટિવ એક્ટિવિટી દેખાઈ. કોને મળેલા, શું ખાધું, નાસ્તામાં શું ખાધું, આ શું કેટલું કર્યું, એ બધી જ વસ્તુઓ જોઈ અને એમાં બી કેટલું એ કર્યું. ત્યાર પછી એ દેખાવા મળી કે નાસ્તામાં કેટલું ખાધેલું, ચા હતી તો ચા કેટલી પીધેલી, ભાખરી કેટલી ખાધેલી, તો કે એક એક વસ્તુઓ ધીરે ધીરે દેખાઈ. પછી સવારમાં ઉઠ્યા તો કે પાણી પીધેલું, તો પાણી કેટલી વખત પીધું, આ કેટલી વખત પીધું, એ દરેકે દરેક વસ્તુઓ ધીરે 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 એ વસ્તુ દેખાવા મળી. પછી ત્યાંથી ઉઠ્યા પછી ફેક્ટરીએ જવાનું થયું, તો ફેક્ટરીએ કેટલા વાગે ગયા, કેટલા વાગે ત્યાં પહોંચ્યા અને એની વચ્ચે શું કર્યું, એ એક એક ક્રિયાઓ ધીરે ધીરે દેખાઈ. પછી ફેક્ટરીમાં કોને મળ્યા, કોની જોડે શું વાત થઈ, શું કેટલું વાત થઈ, એ દરેક વસ્તુ દેખાઈ. અને એ સમયે તમે એટલે હું કયા અભિપ્રાયથી, મતલબ કઈ દ્રષ્ટિથી જોતો હતો એ બધી વસ્તુઓ દેખાય. તો કે આમાં સવારથી અત્યાર સુધીમાં આજ્ઞા દ્રષ્ટિમાં ક્યાં વપરાય, એટલે મેં તો એ ચેક કર્યું કે ક્યાં વપરાય છે. તો કે સવારથી બપોર સુધીનું જોયું તો એમાં તો ક્યાંય દેખાયું જ નહીં કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિ વપરાય હોય. બધી જે લૌકિક માન્યતાઓ હતી એ દ્રષ્ટિથી જ આખું બપોર સુધીનું ગયું. તો કે હવે એ ચેન્જ કરવાનું એક વસ્તુ દેખાય કે આ વસ્તુ ચૂકી ગયા, કે સવારથી તમે નક્કી કર્યું જ નહોતું સવારથી ઉઠીને કે આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી જોવું છે, એટલે ચાવી ભરવાનું રહી ગયેલું. એ મોટામાં મોટું દેખાયું. એટલે રત્નીભાઈની ભાષામાં કે ચોર પકડાયો. રાઈટ રાઈટ. એટલે જોવાથી આપણને વાત સમજાય કે ક્યાં ક્યાં કેવી કેવી ભૂલ થાય છે. કારણ કે આપણે જોનારા છે, આ પ્રકૃતિ તો એની માટે બધું કર્યા જ કરે છે. એટલે બહુ સરસ. આવી રીતે બધા પોતાનો અનુભવ નોંધ કરજો અને એનો ઉપયોગ કરજો. આખરે આપણે આ વ્યવહારને, લાગી પડેલા વ્યવહારને સહજ કરવાનો છે. જય સચ્ચિદાનંદ. અશોકાનંદજી, તમે ત્રિમંત્ર બોલાવો, હું ફોલો કરીશ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો.
मंगलाणं च सौवेसिं मंगलाणं च सौवेसिं परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ। મહાત્માઓ કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે, સવારે 6 વાગે પ્રાતઃવિધિ, કાલે સવારનો સત્સંગ અહીંયા કેલનપુરમાં રાખ્યો છે, એટલે સવારે 10 થી 1 10 વાગ્યાથી 1 વાગ્યા સુધીનો સત્સંગ અહીંયાથી ઓનલાઈન ઝૂમ ઉપર રહેશે। પછી 2 થી 4 કીર્તન ભક્તિ, ગરબા અને પદો એટલે કીર્તન ભક્તિ, પદો અને ગરબા રહેશે। 6:30 યુથ ફોરમ, 7:45 જુનિયર ફોરમ, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ। સંદેશામાં બધું આવી જશે। જય સચ્ચિદાનંદ। जय सच्चिदानंद જય સચ્ચિદાનંદ। અનમ્યુટ કરું વારે। જય સચ્ચિદાનંદ सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद सुखानंद जी, दीपकानंद जी अहमदाबाद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद सर्व महात्माओं ने जय सच्चिदानंद, कोटि नमस्कार नमस्कार, जय सच्चिदानंद। સચ્ચિદાનંદ કીર્તિબેન જય સચ્ચિદાનંદ કલુભાઈ, જય સચ્ચિદાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ।